साथियों, जन्म शताब्दी पुस्तकमाला 19 सेवा साधना प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाई, ज्ञान की अंतरंग में स्थापना हुई या नहीं हुई, इसकी परीक्षा पहचान सिर्फ एक है कि मनुष्य को उस तरह के कार्य विचारों को सुनने से उनको क्रियात्मक रूप देने के लिए उसमें साहस इकट्ठा हुआ कि नहीं। एक बात सुनने समझने तक सीमित है। जैसे कि लोगों का ख्याल है कथा सुन लेनी चाहिए, गीता सुन लेनी चाहिए और रामायण पढ़ लेनी चाहिए और रामायण सुना लेना चाहिए, बस खत्म हो गया, पुण्य हो गया, उद्देश्य पूरा हो गया, बात खत्म। बात यह नहीं है। इस सारे के सारे ज्ञान का आविर्भाव इसलिए हुआ है कि आदमी उन विचारों को चरित्र के अनुरूप परिणत कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया ही नहीं, बल्कि अर्जुन को कर्म करने के लिए भी कहा। भगवान रामचंद्र जी अपने पैर पुजाने, अपनी आरती उतरवाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि लोगों में ये प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए आए थे कि अनीत और अन्याय के विरुद्ध छोटे आदमियों को भी संघर्ष करना चाहिए। रावण के विरुद्ध उन्होंने रीछ और बंदरों को इकट्ठा किया था। हनुमान जी में भी त्याग और सेवा की वृत्ति पैदा की थी। त्याग और सेवा की वृत्ति और लोक मंगल के लिए कुछ काम कर लेने की वृत्ति जब मनुष्य के भीतर पैदा हो जाए, हिम्मत पैदा हो जाए, एक उमंग पैदा हो जाए और एक ललक पैदा हो जाए, तब जानना चाहिए कि इसने जो कुछ ज्ञान सीखा था वह सार्थक हुआ। अगर ऐसी ललक उत्पन्न ना हो और आदमी सुनने भर का व्यसनी हो जाए, आज गीता कल गीता, आज गीता कल गीता, आज रामायण कल भागवत, इस तरह से सुनता ही चला जाए, तो फिर तो सिर्फ यह एक तरह का मनोरंजन व्यसन बन जाता है। व्यसन कितने ही तरीके के होते हैं। किसी को बार बार तंबाकू पीने का व्यसन होता है, किसी को ताश खेलने का व्यसन होता है, किसी को सिनेमा देखने का, किसी को सत्संग सुनने का और सत्संग करने का विषय पैदा हो जाता है। और यहाँ बाबा जी की कहानी सुन मारी और वहाँ पंडित जी की भागवत सुन ली, ऐसे ही अपने समय का विक्षेप करता रहता है। अगर यहाँ तक कथा सुनने भर की बात हो तो उसे केवल ज्ञान का व्यसन कहा जाएगा। दूसरे व्यसनों की अपेक्षा थोड़ा बहुत अच्छा है। थोड़े ही लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं है, समय काटने की अपेक्षा बुरा काम किया होता, जुआ खेला होता, उसके अपेक्षा तो अच्छा ही है। ज्ञान की बात सुनता है, इसमें बुराई ही क्या है, पर उसका कोई परिणाम भी नहीं। परिणाम क्या हो सकता है? परिणाम उस समय होगा जब मनुष्य उन विचारों को इस ढंग से सुने और समझे कि क्या ये कार्य में लाए जाने योग्य है। अगर ये कार्य में लाए जाने योग्य है तो उसे कार्य में लाए जाने की हिम्मत भी आदमी के भीतर में होनी चाहिए। आत्मबल इसी को कहते हैं। साथियों, आत्मबल का अर्थ यह है कि जिन विचारों को हम सही मानते हैं, उन सही मानने वाले कामों को हम करने की हिम्मत इकट्ठा करें, त्याग इकट्ठा करें, इसके लिए पुरुषार्थ करें, इसके लिए मेहनत करें। और उसके रास्ते पर कोई विरोध आ जाता है तो इसको भी बर्दाश्त करें। इस तरह की आदमी के भीतर विचारों को कार्य रूप में परिणत करने की क्षमता उत्पन्न हो जाए तो समझना चाहिए
तो समझना चाहिए कि जो बीज बोया गया था उसका अंकुर और पल्लव पैदा होना शुरू हो गया। बीज बोया जाए और उसका पत्ता पैदा ही ना हो, अंकुर पैदा ही ना हो, बीज बोने ना बोने से क्या फर्क पड़ा। कथा हमने सुनी, ज्ञान हमने सुना, पुस्तकें हमने पढ़ी, लेकिन हमारे मन में काम करने की ऐसी उमंगें ही नहीं उठी। तो ये मानना चाहिए कि हमने बीज बोया और बीज बोने के बाद पैदा ही नहीं हुआ, उगा ही नहीं, फला नहीं, फूला नहीं, फला फूला नहीं, तो बोने का लाभ क्या रह गया। प्रश्न, हमको जो अच्छे विचार और श्रेष्ठ विचार और जीवन को ऊंचा उठाने वाले विचार लोगों में विस्तृत करने चाहिए और फैलाने चाहिए, जैसा कि अभी अभी कहा गया है कि ज्ञान यज्ञ के माध्यम से जनसाधारण को विचार करने की महत्ता, आवश्यकता पर बल देना चाहिए और ये उसे सिखाया जाना चाहिए कि जीवन श्रेष्ठ तरीके से कैसे जिया जा सकता है और समाज को सुव्यवस्थित कैसे बनाया जा सकता है। प्रश्न, समाज अर्थात भगवान की पूजा कैसे की जा सकती है, इसका एक समग्र शिक्षण करने के लिए ज्ञान यज्ञ किया गया था। ज्ञान यज्ञ बीज बोने के बराबर है। वह बीज पैदा हुआ कि नहीं उसकी परीक्षा ये है, और हमारा प्रयत्न सफल हुआ कि नहीं उसकी परीक्षा यह है कि आदमी को उसके विचारों को कार्यान्वित करने के लिए सामर्थ्य पैदा हुई कि नहीं। सामर्थ्य पैदा होने का अर्थ ही उस ज्ञान यज्ञ की सफलता है। ज्ञान यज्ञ का दूसरा चरण रचनात्मक कार्यक्रमों के रूप में और सेवा साधना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जिन लोगों ने उन विचारों पर निष्ठा उत्पन्न कर ली है और ख्याल कर लिया है कि ठीक है, 24 घंटे हमारे लिए ही नहीं है और हमारी जिंदगी केवल अपना पेट पालने के लिए ही नहीं है, हम बच्चों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि समाज के लिए भी हमारा फर्ज हो जाता है और समय समाज के लिए भी निकालना चाहिए। ज्ञान यज्ञ के लिए 1 घंटा निकालने के लिए बात कही थी, वह प्राथमिक पाठ था। मनुष्य के पास यदि समय है तो समाज के कार्यों के लिए ज़्यादा समय देना चाहिए। 8 घंटा आदमी कमाने के लिए खर्च करे, ठीक है, मुनासिब है। पेट पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए 8 घंटा हर आदमी ठीक तरीके से दे सकता है। विदेशों में 8 घंटे ही दुकानें खुलती हैं, 8 घंटे से ज़्यादा कोई काम नहीं करता। किसी मजदूर को दूसरे आदमी से 8 घंटे से ज़्यादा काम करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि अगर आदमी ज़्यादा काम करेगा तो उसकी दिमागी और शारीरिक स्थिति सब खराब हो जाएंगी और आदमी किसी काम का नहीं बचेगा। 8 घंटे आदमी जीता है कमाने के लिए, रोटी कमाए, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। 8 घंटे में इतना काम हो सकता है। अगर आदमी मुस्तैदी से काम न करे तो मैं क्या कह सकता हूं। हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर जितना काम 8 घंटे में करता है, अमेरिकन मजदूर 5 गुना काम ज्यादा करता है। लीजिए, ये कमीशन की रिपोर्ट है। मुस्तैदी से करता है, दिलचस्पी से करता है, मेहनत से करता है। 8 घंटे काम करे तो शिक्षित व्यक्ति 12 घंटे और 16 घंटे काम करने की अपेक्षा ज्यादा काम कर सकता है। 6 घंटे 7 घंटे काफी होना चाहिए। 8 घंटे मुस्तैदी के साथ रोटी कमाने के लिए काम करे, सही है। और अगर 8 घंटे हम सोने और स्नान वगैरह करने के लिए नित्य कर्म में खर्च करें, सोने के लिए 6-7 घंटे काफी होना चाहिए। और 1 घंटे में नहाया धोया जा सकता है, 1 घंटा शौच इत्यादि में लगाया जा सकता है। साथियों, 8 घंटे कमाने के लिए हो गए और 8 घंटे सोने के लिए और शरीर के लिए हो गए। अब इसके बाद लगभग 8 घंटे बच जाते हैं। आदमी जो काम करते हैं, जो रोजी कमाते हैं, गुजारा करते हुए भी आदमी लोक मंगल के लिए, समाज के लिए बहुत काम कर सकता है। 8 घंटे
इतने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, किसी को नौकरी छोड़ने की भी जरूरत नहीं, बाबा जी होने की भी जरूरत नहीं, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अपनी रोटी कमाता हुआ आदमी इतना काम कर सकता है जो पूरे एक आदमी के काम के बराबर होता है। 8 घंटे बाकी रह गए ना, 8 घंटे सोने के लिए, खाने के लिए, और 8 घंटा मजदूरी करने के लिए, 16 घंटे, 8 घंटे बचते हैं ना। चलिए 8 घंटे में से और निकाल डालिए 4 घंटे मटर गश्ती के लिए मान लीजिए, यहाँ खड़े हो गए, वहाँ खड़े हो गए, ताश खेल लिए, बच्चों के लिए सामान खरीद रहे हैं, इसके 4 घंटे और भी निकाल दीजिए। अब 4 घंटे तो आदमी निकाल सकता है, कौन ऐसा है जो 4 घंटे नहीं निकाल सकता। इसका उपयोग कहाँ सीखा लोगों ने, समय की कीमत कहाँ सीखी लोगों ने। बस याद रख ली, हम यहाँ चल दिए, यहाँ बैठे, यहाँ पड़े हैं, आदमी की आधी जिंदगी, 3/4 जिंदगी ऐसी ही कूड़े कबाड़ी की तरह खर्च हो जाती है। आदमी अगर समय का उपयोग करना सीख ले, आलस्य रहित जीवन सीखे और एक एक मिनट का ठीक तरह से इस्तेमाल सीखे, तो हम लोग 100 गुना ज़्यादा काम कर सकते हैं। जैसे हमने अपनी जिंदगी में इतना साहित्य लिखा, संगठन किया, क्या किया क्या नहीं किया। लोग इसे कोई जादू कह सकते हैं और चमत्कार, देवता की सिद्धि कह सकते हैं। मैं कहता हूँ कोई सिद्धि नहीं, यह केवल इस बात की सिद्धि है कि समय को आदमी किस तरह से खींच सकता है और 1 मिनट पर हावी कैसे हो सकता है। एक एक मिनट के लिए जो काम किया जाए उसको पूरे मनोयोग और दिलचस्पी के साथ करने के कारण वो थोड़े से समय में कितना बेहतरीन किस्म का हो सकता है। साथियों, बस यही चमत्कार है, यही चमत्कार है, यही मोटे सिद्धांत हैं। मोटे सिद्धांतों को कार्यरत कर लीजिए, आप भी ऐसे ही चमत्कारी बन सकते हैं। जैसे मैंने विद्या प्राप्त कर ली, साहित्य लिख लिया, कोई भी ऐसा बन सकता है। किसी के लिए न बंधन है, न किसी के लिए रोक। चमत्कार हर आदमी के लिए है। कोई आदमी ये कसम खा ले कि मुझे समाज की सेवा करनी ही है, अपनी जीवात्मा को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए ईश्वर की पूजा, इससे अच्छी और क्या हो सकती है। समाज की सेवा के अलावा मैं पूछता हूं कि ईश्वर की सेवा और क्या हो सकती है। प्रश्न, कोई सेवा नहीं, कोई सेवा नहीं, और ईश्वर का भजन क्या हो सकता है। प्रश्न, आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आत्म विकास के लिए आदमी एकांत में बैठता है। समझ में आ गया। लेकिन ईश्वर की खुशामद करना और बहुत सारे आवरण लाद लेना क्या मतलब, क्या मतलब है। ईश्वर व्यक्ति नहीं है, ईश्वर वृत्ति है, और भावनाओं का परिपोषण करने के लिए आदमी को विश्व मानव की सेवा ही करनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं। विश्व मानव की सेवा करने के लिए आदमी को कोई कार्यक्रम, नियत निर्धारित करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम समय का कितना अंश खर्च कर सकते हैं, कितना अंश खर्च कर सकते हैं। पैसा आदमी के पास में ना हो तो कोई हर्ज की बात नहीं। आदमी के पास समय इतना कीमती है और भावनाएं इतनी कीमती हैं कि समय और भावना का ही आदमी ठीक तरह से, इतनी कीमती हैं भावनाएं कि इस समय और भावना का ही आदमी ठीक तरह से, इस समय और भावना का ही आदमी ठीक तरह से इस्तेमाल कर सके तो समाज के लिए इतना अनुदान दिया जा सकता है जो करोड़ों रुपए की कीमत से ज्यादा है। अगर हम पढ़े लिखे लोग चाहें तो अपने इस बचे हुए सेवा वाले समय में से क्या 2 घंटे रात्रि पाठशाला नहीं चला सकते। हाँ, हम चला सकते हैं। 2 घंटे हमारे पास फुर्सत के नहीं है। हाँ है हमारे पास, अगर हम चाहें तो उसे लगा सकते हैं।
प्रौढ़ पाठशालाएं एक आदमी एक रात्रि पाठशाला चलाने का समय दे। जिस तरीके से हमारी योजनाओं के अंतर्गत केवल साक्षरता ही नहीं, साक्षरता के साथ विचार क्रांति और ज्ञान यज्ञ और सही ढंग से सोचने के तरीके सिखाने के लिए विद्यालय स्थापित किए जाए। ऐसे विद्यालय अपने मोहल्ले में, गली में, कस्बे में, गांव में चलाए जा सकते हैं। लोगों को शिक्षित बनाने के लिए, विद्यावान बनाने के लिए हमें रात्रि पाठशाला की सख्त जरूरत है और हर जगह रात्रि पाठशाला चलाई जानी चाहिए। प्रौढ़ पाठशालाओं के माध्यम से साक्षरता का प्रचार करना चाहिए और साक्षरता के साथ साथ मनुष्य के जीवन की समस्याओं के समाधान करने वाली विचारणाओं को देने का प्रयत्न करना चाहिए। साथियों, ये थी सेवा नंबर 1 कि प्रौढ़ पाठशालाएं चलें। सेवा नंबर 2, जैसा कि अभी अभी ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत कहा गया था, हमको एक देव मंदिर हर जगह स्थापित करना चाहिए। देव मंदिर वह नहीं है जिसमें पत्थर की मूर्तियां रखी गई। देव मंदिर वह है जहां ज्ञान रखा हुआ है। ज्ञान जहां रखा हुआ है, असली भगवान का मंदिर उसी को कहते हैं। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं एक ही तरह के मंदिर का सम्मान कर सकता हूं, उसका नाम हो सकता है पुस्तकालय। पुस्तकालय और पुस्तकालय भी वो जहां श्रेष्ठ किस्म की पुस्तकें रखी गई हों, दुनिया में संत महात्माओं का एसेंस निकाल कर, धर्म ग्रंथों का एसेंस निकाल करके, भगवान की विचारणाओं का एसेंस निकाल करके जिस लेब्रोटरी में लगाया जाए, जिस लेब्रोटरी में रखा गया है, उसका नाम है पुस्तकालय। रविन्द्रनाथ टैगोर अब नहीं है और उनकी कविताओं का संग्रह हमारे लिए क्या सुरक्षित नहीं है? मीराबाई अब जीवित नहीं है तो क्या उनकी कविताओं का संग्रह हमारे लिए जीवित नहीं है? प्रश्न। सूरदास से लेकर तुलसीदास तक और रैदास से लेकर कबीरदास जी तक और सुकरात से लेकर अफलातून तक, ईसा मसीह से लेकर अमुक तक महामानव इस विश्व में हुए। उन्होंने विश्व मानव के लिए अनेक अनुदान दिए हैं, एक से एक बढ़िया ज्ञान दिया। उन सारे के सारे ज्ञानों को एक जगह शीशी में रख करके जिस जगह पर रखा जाता है, उस देव मंदिर का नाम है पुस्तकालय। पुस्तकालय स्थापित करना मानव जाति के लिए सबसे बड़ी सेवा। पुस्तकालय में बड़ा मंदिर हो ही नहीं सकता। पुस्तकालय से बड़ा मंदिर हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कहीं पर, क्योंकि उसके अंदर जीवित ज्ञान रखा हुआ है और ज्ञान मानव जाति के लिए सबसे बड़ी संपदा है। ज्ञान जिस जगह पर रखा हुआ है, उस जगह पर सारे के सारे ऋषि बैठे हुए हैं, महात्मा बैठे हुए हैं। रात को 2 बजे जरूरत पड़ती है हमको तो पुस्तकालय खोल लेते हैं, किताब खोल लेते हैं, किताब लेकर पढ़ना लिखना शुरू कर देते हैं और हम रविन्द्रनाथ टैगोर से सत्संग कर रहे हैं। और मरे हुए महात्मा गांधी से रात को 1 बजे सत्संग करना हो, 4 घंटे करना हो, तो उनकी पुस्तक खोल लीजिए और महात्मा गांधी जी से ऐसे ठीक 1 बजे बात शुरू कर दीजिए और 4 घंटे जारी रखिए। साथियों, ये सत्संग की आवश्यकता जब पुस्तकालय पूरी कर सकते हैं और कोई पूरी नहीं कर सकता, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि ये अभागा देश जिसकी बौद्धिक गुत्थियां पूरी तरह से उलझी हुई पड़ी हैं, उनके गांव-गांव, घर-घर, मोहल्ले पुस्तकालय स्थापित कर दिए जाए। पुस्तकालय स्थापित करने के लिए और पैसों की जरूरत हो तो संकलन किया जाए और पैसे की जरूरत हो तो कम से कम अपना शारीरिक श्रम लगाया जाए, घर घर जाया जाए, जैसे कि चल पुस्तकालय के बारे में बताया गया था। अगर कोई पुस्तकालय स्थापित करे, उसकी महत्ता लोगों को समझाए, ऐसे जैसे कि गाय के दूध के बारे में कहा गया था
गाय के दूध का महत्व पहले समझाना पड़ेगा, तब गाय की रक्षा होगी। इसी प्रकार से ज्ञान का महत्व और ज्ञान की उपयोगिता लोगों को समझानी पड़ेगी, तब उसको लोग पसंद करेंगे। ये काम करने के लिए पुस्तकालय स्थापित किए जाएं और ऐसे आदमी उस पर नियुक्त किए जाएं जो लोगों में आकर्षण पैदा करें, जबरदस्ती थोपे, रुचि पैदा करें। हर देश को, राष्ट्र को उठाने के लिए पुस्तकालय स्थापित करना महती आवश्यकता है। इसके पश्चात सेवा के माध्यमों से क्या क्या आते हैं, व्यायामशालाओं की बहुत आवश्यकता है। इस संदर्भ में अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।